अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद सारिम और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जो आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर है, मेनली हमारे पास जो कॉमन टेक्स्ट इंक्लूडिंग स्ट्रिंग बेस था वो आपने लाजमी लिया होगा। ठीक है, अब हमारे पास मेनली इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हमारा रह गया, जो बेसिकली रिलेटेड है स्टोरिंग इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज इन कंप्यूटर। कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर इमेजेस किस तरह स्टोर होती है, ऑडियोज किस तरह स्टोर होती है और वीडियोस किस तरह स्टोर होती है। ठीक है, तो हम ये फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। चले हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास देखें कि स्टोरिंग इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस इन कंप्यूटर, डिजिटल स्टोरेज अलाउज कंप्यूटर टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस फाइल्स एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब है बहुत, आप कह लें कि अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैनेज करके रखने चीजों को। कि अक्सर आपने, अगर आप फोन यूज करते हैं तो उसमें एक गूगल फोटोज नाम का एक ऐप है, जिसमें अगर आप पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं तो वो जिनकी आप कह लेंगे जो पिक्चर्स एक ही पर्सन की होती है उनको कनेक्ट करके ना, वो उसकी आप कह लें कि गैलरी लाइक, एल्बम लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, तो ये मैनेज करना होता है। उसके अलावा वीडियोस को भी, कि जो ज्यादा बड़ी वीडियोस होती है उनको सेपरेटली कर देना। तो ये हर तकरीबन फोन कंप्यूटर्स के अंदर इनकी जो फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो डाटा साइज है इस मेजर्ड इन बाइट्स, बाइट्स में मेजर करते हैं इट्स लार्जर मल्टीपल्स। ठीक है, या हमारे पास सिंपल डाटा साइज की यूनिट्स हैं, बाइट्स हैं, किलो बाइट्स हैं, मेगा बाइट्स हैं। ठीक है, पैराबाइट्स हैं, टेराबाइट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनको हम आगे फर्दर स्लाइड्स में देखते हैं। ये देखिए हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये कुछ यूनिट्स हैं कि 1 बाइट किसके इक्वल है, 8 बिट्स के। ये आपके बुक में टेबल भी गिवन है। 1 किलो बाइट्स के हमारे पास 1024 बाइट्स के। 1 मेगाबाइट, आप कह लें कि इतने किलो बाइट्स की। ये देखें आप, जो ये सीक्वेंस है ये आपको कॉमन नजर आ रही है पूरे टेबल के अंदर। ठीक है, अब ये देखें कि जो किलो बाइट है वो इधर आ गया कि 1 मेगाबाइट इतने किलो बाइट्स के इक्वल होता है, 1 गीगाबाइट इतने मेगाबाइट्स के इक्वल होता है, 1 टेराबाइट इतने गीगाबाइट्स के इक्वल होता है। कि हमारे पास जो आप कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे है, ठीक है, ये यूनिट इंक्रीज करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये आपसे ऐसे एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है, इनमें से मेनली एमसीक्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन इज होता है कि हमारे पास हाउ कंप्यूटर स्टोर इमेजेस। कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो इमेजेस को किस तरह स्टोर करता है। मेनली हमारे पास ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हमारे पास जो इसका आंसर है वो भी इंटरेस्टिंग है। इमेजेस कंसिस्ट ऑफ टिनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा कि कैमरा इतने पिक्सल्स का है, ठीक है, या इतने मेगा पिक्सल्स का है। पिक्सल बेसिकली एक हमारे पास यूनिट है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक ब्लॉक है। ठीक है, अब हमारे पास इसको फर्दर हम डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक पिक्चर है। ठीक है, इसके अंदर जो ये एक ब्लॉक होगा इसको हम बोलेंगे पिक्सल। ठीक है, जो मेनली आप कह लें कि हर पिक्सल का अपना अलग कलर होता है। ठीक है, और अपना फीचर होता है। इमेजेस कंसिस्ट ऑफ टीनी डॉट, छोटे छोटे डॉट। कि हमारे पास अगर ये एक मुकम्मल इमेज है तो इसके अंदर आप कह लें कि बहुत बेशबहा पिक्सल्स होंगे। ठीक है, कि हमारे पास हर पिक्सल का आप कह लें कि अपना कलर है, और उसका अब उस कलर के लिए हमें कंप्यूटर को एक कोड प्रोवाइड करना पड़ता है, और हर पिक्सल को डी कोड करता है कंप्यूटर। Images consist of tiny dots called pixels which together forms a complete picture. जो मिलकर एक पिक्चर बनाते हैं। कंप्यूटर रिप्रेजेंट इमेजेस यूजिंग नंबर्स टू इनकोड कलर्स। ठीक है, अब मैंने जिस तरह बताया कि पिक्सल्स के कुछ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। ठीक है, हर पिक्सल का अपना अपना कलर होगा। वो इमेज पे डिपेंड करेगा कि इमेज हमारे पास हम किस तरह की ले रहे हैं, वो कलरफुल ले रहे हैं या अनकलरफुल ले रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ले रहे हैं। तो उसमें जितने ज्यादा कलर होंगे मेगी पिक्सल भी इतने, आप कह लेंगे पिक्चर में बहुत ज्यादा पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, उनका स्पेसिफिक कलर होगा। तो कंप्यूटर के अंदर पहले ही ये चीजें मैनेज हैं। ठीक है, हर कलर के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक कोड मौजूद है कंप्यूटर में, क्योंकि मेनली कंप्यूटर को इमेज से कोई लेना देना नहीं है, ना कलर से लेना देना है। मेनली कंप्यूटर बेसिकली नंबर की लैंग्वेज है।
ठीक है। तो हर कलर को हमने एक नंबर, एक कोड प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिसको वो आप कह लें कि डिकोड करता है और इमेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हमारे पास ये आगे कलर रिप्रेजेंटेशन भी है। A color image pixel is defined by red GB, ठीक है। ये देखिए, इसको RGB के नाम से भी याद रख सकते हैं, ये एमसीक्यूज भी आपका एक्सरसाइज में भी गिवन है। RGB वैल्यूज, ईच RGB वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 255, आप कह लें कि इनकी रेंज है, ठीक है। जिस तरह आप कह लें कि अगर मैं बात करूं कि जो रेड कलर है RGB, ये आपको देखेंगे 3 पॉइंट्स नजर आ गए हैं। एक ये फर्स्ट ऑफ ऑल रेड का है, ये सेकंड वन ग्रीन का है, और जो ये है ये ब्लू का है, ठीक है। और हमारे पास अगर जो रेड है वो 255 और बाकी दोनों 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास पिक्चर का कलर है वो बहुत ज्यादा ब्राइटली रेड है, बहुत ज्यादा रेड है, ठीक है। उसके अलावा अगर ये 0 हो और ये भी 0 हो और हमारे पास ये 255 हो, तो आप कह लें कि हमारे पास जो पिक्चर का कलर है वो ब्राइटली ब्लू है, बहुत ज्यादा ब्लू है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये दूसरे सीक्वेंस है, इसकी रेंज बताई हुई है कि अब हमारे पास मिसाल के तौर पर कोई ऐसी रेंज आ जाती है 240, 25 और आप कह लें कि 150, ठीक है। ये भी तो रेंज है, इसमें मेनली पहला कलर रेड का है, दूसरा जी ग्रीन और तीसरा ब्लू। तो हमारे पास इसमें कलर वेरी करते हैं, क्योंकि आपने अगर आपको पता हो तो हमारे पास जो पिंक कलर है उसमें भी काफी आगे शेड्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली गर्ल्स को पता होता है क्योंकि उनके मेकअप के सामान के अंदर इस तरीके की चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। और हमारे पास इनके डिफरेंट शेड्स होते हैं, जो ये कलर आपस में तीनों मिलकर डिफरेंट टाइप के शेड्स बनाते हैं, ठीक है। और ये जो रेंज है, ठीक है, ये आज से आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखनी है। और ये कलर के नेम्स RGB और ये सीक्वेंस होनी सेम चाहिए। अब देखिए हमारे पास कॉमन इमेज फाइल फॉर्मेट्स। अब फाइल फॉर्मेट से क्या मुराद है कि अब हम फाइल को मैनेज किस तरह करते हैं, अगर हमें किसी को शेयर करनी है या किसी ने हमें शेयर करनी है, ठीक है। तो आप अक्सर जो हम ये फॉर्मेट्स आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये अक्सर आपने देखे भी होंगे और इस्तेमाल भी किए होंगे। वेरियस फाइल फॉर्मेट्स स्टोर इमेजेस को स्टोर करता है एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से, बेस्ड ऑन क्वालिटी, कंप्रेशन एंड पर्पस, ठीक है। आप याद रखिए क्वालिटी हमेशा, एक जो फाइल है या इमेज है उसमें एक क्वालिटी बहुत मैटर करती है, और आप कह लेंगे उसका साइज, जितनी ज्यादा उसकी क्वालिटी इंक्रीज होगी उतना ज्यादा आप कहेंगे उसका साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप कह लेंगे अगर हम उसके साइज को कम करते हैं तो उसकी क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो हमारे पास इसी बेसिस पर कुछ इमेजेस फॉर्मेट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट आपको ये JPEG नजर आ रहा है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है ये। अक्सर आप जब पिक्चर्स को शेयर करने का लिए कुछ एप्स आपको प्रोवाइड करते हैं, कि जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो शेयरिंग में जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आप इस फॉर्म में शेयर करना चाहते हैं या दो फॉर्मेट्स मजीद है जो हम इसे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें शेयर करना चाहते हैं। इनके अपने अपने फीचर्स हैं, ठीक है। और मेनली अगर आप में से किसी बच्चे ने कैम स्कैनर यूज किया हो, तो अगर आप उसमें कोई भी इमेज शेयर करते हैं किसी को भी, तो वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि आप इसमें शेयर करना चाहते हैं या PNG में शेयर करना चाहते हैं या किसी और फॉर्मेट में शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इसकी फुल फॉर्म है ये याद होनी चाहिए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास आप कह लेंगे जो फीचर्स हैं वो क्या क्या, यूजेस कंप्रेशन टू सेव स्पेस, कि आप कह लें कि ये जो हमारे पास पिक्चर है उसको कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस का मतलब है कि उसका जो साइज है, मिसाल के तौर पे एक इमेज है उसका साइज 5 MB है, ठीक है, और उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है या हम इसके साइज को कम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे 5 MB से हम करना चाहते हैं 2 MB की, ठीक है। तो मेनली अब हमारे पास इन चीजों के लिए हम इस फाइल फॉर्मेट को यूज करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास ये कंप्रेशन तो करेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक फर्क इसकी क्वालिटी पे भी आएगा। इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इमेज की क्वालिटी, माइटली लूज सम क्वालिटी ड्यूरिंग कंप्रेशन, कंप्रेशन के दौरान इमेज की कुछ क्वालिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ठीक है। अब हम फर्दर आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये दूसरा इमेज का फॉर्मेट क्या है, PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। अब मेनली ये ट्रांसपेरेंसी को आप कह लें कि सपोर्ट करता है,
रिटेन हाई इमेज क्वालिटी, क्वालिटी की इमेज वो मेंटेन रखता है, डज नॉट लूज डाटा ड्यूरिंग कंप्रेशन। ठीक है, अब अगर आप इस फॉर्मेट के जरिए पिक्चर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंप्रेशन तो होगी, ठीक है, साइज आपका कम होगा, लेकिन क्वालिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, क्वालिटी मेंटेन रहेगी। जितनी ज्यादा आप कह रहे हैं कि पिक्सल्स, हाई पिक्सल्स होंगे, ठीक है, आप पिक्सल का कॉन्सेप्ट भी समझ लें, जितने ज्यादा आपके पिक्सल्स हाई होंगे, ठीक है, उतनी आपकी इमेज ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, और आप कह लें कि जितने ज्यादा कैमरा हाई पिक्सल्स का होगा उतनी पिक्चर ज्यादा सुटेबल आएगी। ठीक है, ऑल्सो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और ये आपने ऐसे एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास थर्ड वन क्या, GIF, गिफ। ठीक है, जिसको आमतौर पर हम गिफ बोलते हैं, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट्स। अब हमारे पास इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है। आप अक्सर एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट भेजते रहते हैं, जिसमें आप कह लें कि छोटा सा कार्टून बर्थडे, वो केक वगैरह उसमें इंक्लूड हो रहा होता है। एक छोटी सी आप कह लें कि वीडियो लाइक ड्यूरेशन, बिल्कुल बहुत स्मॉल सा। ठीक है, यूज फॉर अ सिंपल एनिमेशन, एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इमेजेस के लिए इस्तेमाल होता है, विद फ्यू कलर्स, सिर्फ कुछ कलर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। डिफरेंट फाइल फॉर्मेट सर्व्स डिफरेंट स्टोरेज एंड डिस्प्ले पर्पसेस। ठीक है, कि अब हमारे पास ये हमने तीन आप कह लें कि इमेज फॉर्मेट देखे हैं। फर्स्ट आप कह लें कि हमने जो इमेज फॉर्मेट देखा JPG। ठीक है, हमारे पास मेरे ख्याल जी है। ठीक है, और ये PNG है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और थर्ड वन के गिफ। ठीक है, और अब ये देखें तीन फाइल फॉर्मेट्स है, इनकी अपनी अपनी क्वालिटी है। अब हमारे पास मेनली अब बात करते हैं स्टोरिंग की, ऑडियोज वीडियोस। ठीक है, कि हमारे पास अब जो ऑडियोज है वो कंप्यूटर में किस तरह स्टोर होती है। हमने एक मेनली जो हमारे टॉपिक था, इमेजेस ऑडियोज वीडियोस किस तरह स्टोर करता है कंप्यूटर, उसका एक पोर्शन देख लिया। अब हम हमारा सिर्फ ऑडियो और वीडियो वाला पोर्शन रह गया कि इसको किस तरह स्टोर करता है। ठीक है, इसको आपने ध्यान से देख लिया। कंप्यूटर स्टोर इमेजेस ऑडियोज वीडियोस एफिशिएंटली यूजिंग डिजिटल इनकोडिंग टेक्निक्स। इनकोडिंग का मतलब है कि हमारे पास डी कोड करना, इनकोडिंग का मतलब बल्कि कोड में कन्वर्ट करना। दीज फाइल्स आर स्टोर्ड एज बाइनरी डाटा। ठीक है, जो हमारे पास बाइनरी डाटा 0 और 1 की फॉर्म में होता है। जितनी भी ये फाइल्स हैं कंप्यूटर के अंदर ऐसा स्टोर नहीं होती, इस फॉर्म में स्टोर होती है, बाइनरी फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, और फिर जब हमें वो फाइल चाहिए होती है तो मेनली कंप्यूटर क्या करता है, उसी बाइनरी डाटा को हमारे पास कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये डाटा स्टोरेज यूनिट है, जो मेनली हमने ऊपर भी देखे थे, इधर भी हम देख रहे हैं। अब ये देखें कि हमारे पास ये यूनिट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद एग्जांपल्स, फाइल साइज, इमेज साइज आप करेंगे 500 KB किलो बाइट्स। ठीक है, म्यूजिक फाइल्स 5 MB की हो सकती है। फुल लेंथ HD मूवी कि हमारे पास 2 GB, काफी बड़ा आप कह रहे हैं कि जीबीज। अक्सर आप में से जो लोग फोन यूज करते हैं तो मेनली नेटवर्क लगवाते हैं कि 5 GB, आप कह रहे हैं कि 5 GB का 5 GB की ऑफर है, 10 GB की ऑफर है। ठीक है, 200 GB की ऑफर है। तो मेनली ये जीबी हमारे पास वो होता है नेट प्रोवाइड। लार्ज एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव 1 TB। ठीक है, टेराबाइट, जो इतने जीबी के इक्विवेलेंट है। ये आप कह लेंगे सबसे बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन ये हम इन सबसे जो यूनिट प्रोवाइड किए हुए हैं इनसे इनमें सबसे बड़ा है। उसके बाद अब हमारे पास ऑडियोज किस तरह स्टोर होती है। डिजिटल ऑडियो स्टोरेज इन्वॉल्व सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। ठीक है, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन में आपने फर्क याद रखना है। जो हमारे पास सैम्पलिंग है, ठीक है, कि अक्सर आपने आपके फोन्स में रिकॉर्डर्स होंगे। ठीक है, जब भी आप उसमें कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं तो आपको इस तरीके की कुछ वो लाइनें नजर आ रही होती है। ठीक है, वो बेसिकली आपकी जो पिच है, आपकी जो वॉइस है उसकी पिच को मेजर कर रहा होता है, उसकी क्वालिटी को देख रहा होता है, उसको बेसिकली सैम्पलिंग कर रहा होता है उसकी। ठीक है, कि कब आप धीमा बोल रहे हैं, कब आप ज्यादा बोल रहे हैं, हाई बोल रहे हैं, कब लो बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से वो शो हो रही होती है। ऑडियो प्रोसेसिंग किस तरह होती है, सैम्पलिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग को देख लेते हैं। कैप्चरिंग साउंड वेव्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल्स। जो ये इंटरवल्स है, आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, साउंड को कंटिन्यूसली कैप्चर कर रहे हैं, जो मेनली साउंड रिकॉर्डिंग की एग्जांपल थी, जिसमें आपको इस तरीके की लाइनें नजर आती हैं। फिर है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स होना। ठीक है, कन्वर्टिंग सैंपल्स इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज।
ठीक है। अब जो इस तरह हमारे पास एक इमेज थी उसमें हमने पिक्सल्स की बात की, ठीक है। इसी तरह अब जो हमारे पास वॉइस है जो कंटिन्यूसली बोल रही है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास इमेज के लिए लफ्ज पिक्सल और साउंड के लिए ऑडियो के लिए हम लफ्ज सैंपल का यूज करते हैं, ठीक है। जिस तरह इमेज में पिक्सल है उसी तरह साउंड में सैंपल्स है, जिसको सैंपल्स को हम बाद में इसमें कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज में। जितना आप कह लें कि सैंपलिंग रेट ज्यादा होगा उतनी जो साउंड की क्वालिटी है वो बेटर होगी, अच्छी होगी। जिस तरह मैंने बात की थी, पिक्सल जितने ज्यादा अच्छे होंगे, ठीक है, आप कह लें कि उतनी पिक्चर ज्यादा एक्यूरेट आएगी, ठीक आएगी। इसी तरह और ये भी आपके ऐसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जिस तरह हमने इमेजेस के फॉर्मेट्स देखे थे, अब ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स भी देख रहे हैं, ठीक है। MP3, WAV, AAC, ठीक है, हम इसकी फुल फॉर्म भी देखते हैं और मेनली इनको डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मेनली कंप्रेस्ड फॉर्मेट है फॉर स्मॉलर फाइल साइजेस बट मे लूज क्वालिटी, ठीक है। जिस तरह हमारे पास JPG, ठीक है, जो ये इमेज के फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। जिस तरह ये कंप्रेशन तो करता है लेकिन क्वालिटी भी साथ में डिक्रीज करता है। इसी तरह हमारे पास ऑडियो फाइल का एक फॉर्मेट है MP3, जो आप कह लें कंप्रेस फाइल को कंप्रेस करते हैं और उसकी क्वालिटी को भी डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बैक है हमारे पास अनकंप्रेस्ड हाई क्वालिटी फॉर्मेट, ठीक है। हमारे पास इसके अंदर जो ऑडियो होती है वो कंप्रेस नहीं होती, मेनली हाई क्वालिटी फॉर्मेट है। अगर किसी को भी आपने शेयर करनी हो तो आप मेनली डाउनलोड भी जब आप करते हैं ना किसी भी वेबसाइट से या मेनली यूट्यूब से भी कोई वीडियो या म्यूजिक वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी आपसे पूछा होता है कि आप किस क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हैं। तो उधर आपको डिफरेंट टाइप्स की क्वालिटीज प्रोवाइड की होती हैं। वीडियोस में मेनली HDs इस्तेमाल होती हैं और ऑडियोज में मेनली इस तरह के हमारे पास कुछ फाइल फॉर्मेट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास AAC, यूज बाय स्ट्रीमिंग सर्विसेज फॉर एफिशिएंट कंप्रेशन एंड हाई क्वालिटी ऑडियो, कि अब इसमें हम कंप्रेशन भी कर सकते हैं जिससे हमारे पास जो हमारी स्पेस है वो भी बच सके और क्वालिटी भी कम नहीं होती, क्वालिटी भी मेंटेन रहती है, ठीक है। अब देखिए द MP3 फॉर्मेट रेवोल्यूशनाइज्ड म्यूजिक बाय मेकिंग सॉन्ग्स इजियर टू शेयर ऑनलाइन, ठीक है। ये MP3 के जब आप कह लें कि हाल ही में तो नहीं, काफी टाइम पहले आया था, तो जब आया था तो इसने म्यूजिक इंडस्ट्री कह लें या म्यूजिक में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। जो ये रेवोल्यूशनाइज्ड है इसका मतलब इनकलाब होता है, ठीक है। क्योंकि MP3 की हेल्प से, फाइल फॉर्मेट की हेल्प से आप इजीली, ठीक है, सॉन्ग को ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, ठीक है। अब हमारे पास मेनली जो इनकी फुल फॉर्म्स है ये आप बुक से देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोरिंग वीडियोस के। अब हमारे पास जो कंप्यूटर है वो वीडियोस को किस तरह स्टोर करता है। वीडियोस कंसिस्ट ऑफ मेनी इमेजेस प्लेड इन रैपिड सीक्वेंस। आप कह लें कि जो वीडियोस हैं, ठीक है, जिसमें एक कंटिन्यूअस ड्यूरेशन होता है, तो आप कह लें कि ये मेनली पिक्चर्स का कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स होता है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस कह लें, ठीक है, जो इतनी स्पीडली मूव कर रही होती है, ऐसे हमें वीडियो नजर आती है, ठीक है। वीडियोस कंसिस्टिंग ऑफ मेनी इमेजेस प्लेड इन द रैपिड सीक्वेंस अलॉन्ग विथ ऑडियो, ऑडियो के साथ मूव कर रही होती है। मेनली हमारे पास अब जो ये मूवमेंट है इमेजेस की, ठीक है, ये इमेजेस है, इनको बोलते हैं फ्रेम्स। क्या बोलते हैं? फ्रेम्स। और फ्रेम रेट मेनली जहां भी लफ्ज रेट का जिक्र आएगा साइंस के अंदर वहां मेनली स्पीड की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी? स्पीड। फ्रेम क्या होता है? ईच इमेज इन अ वीडियो इज कॉल्ड फ्रेम। क्या होता है? फ्रेम। अब हमारे पास जो फ्रेम रेट है, जो इमेज की मूवमेंट की आप कह लेंगे स्पीड है, मेजर्ड इन फ्रेम पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर हमारे पास कितनी इमेजेस आप कह रहे हैं पास आउट कर रही हैं। इसको FPS भी बोला जाता है, फ्रेम्स पर सेकंड। ये MCQs भी है आपका, ठीक है। जो मेनली मूवीज है उसकी जो हमारे पास आप कह लें कि फ्रेम रेट है वो 24 FPS होता है, और जो आप कह लें टीवी शोज है उनमें 30 FPS होता है। ये भी आपका MCQs है और इम्पोर्टेंट है। आप कह लें कि कोई भी वीडियो जितना उसका FPS ज्यादा होगा, फ्रेम्स पर सेकंड जितना ज्यादा होगा, आप कह लें कि उतनी ही स्मूथ मूव करेगी वीडियो, उतनी ज्यादा क्या करेगी? स्मूथ चलेगी या प्ले होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट मूव करते हैं कॉमन वीडियो फाइल फॉर्मेट्स। अब इसमें भी MP4 है, ठीक है, ऑडियो के लिए MP3, वीडियो के लिए MP4, AVI, MKV, ठीक है, एफिशिएंट कंप्रेशन वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी, ठीक है। कि आप कह रहे हैं कि कंप्रेशन इसमें एफिशिएंट होती है
और क्वालिटी को भी मेंटेन रखा जाता है। AVI ओल्ड फॉर्मेट है कि आप कह लेंगे पुराने टाइम में इस्तेमाल किया जाता था, पुराना आप कह लेंगे वर्जन है। रिजल्ट इन लार्ज फाइल साइजेस, ठीक है, कि इसके नतीजे में मेरी कंप्रेशन नहीं होती थी, लार्ज फाइल के साइज होते थे जो शेयरिंग में मुश्किल होती थी। MKV स्पोर्ट्स हाई क्वालिटी वीडियोस मल्टीपल ऑडियो ट्रैक्स, ठीक है, हाई क्वालिटी वीडियोस को आप कह लें कि सेंड करता था। मेनली जो इसमें वीडियोस है वो हाई क्वालिटी है, इसका मतलब जो ये स्पेस है ये भी ज्यादा लेगा ऐसे दोनों के निस्बत। स्ट्रीमिंग सर्विसेज एडजस्ट वीडियो क्वालिटी बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड टू प्रिवेंट बफरिंग। बफरिंग का मतलब होता है कि कोई भी वीडियो कंटिन्यू है, चल रही है, ठीक है, दरम्यान में स्टॉप हो गई, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वो आपकी जो क्वालिटी है, वीडियो की क्वालिटी है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। अक्सर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होते हैं, अक्सर वीडियो की क्वालिटी ठीक होती है और अचानक ही डाउन हो जाती है, बिल्कुल डल हो जाती है, ठीक है। इसकी एक वजह यह भी है कि जो आपका इंटरनेट स्पीड है वो बहुत स्लो हो सकती है, और मेनली हमारे पास जो ये फाइल फॉर्मेट्स है इनमें ये क्वालिटी होती है कि ये अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीड, इंटरनेट स्पीड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मेनली ये लास्ट पॉइंट रह गया हमारा, हाउ कंप्यूटर स्टोर दीज फाइल्स। अब हमने हर फाइल को देख लिया, इमेजेस को देख लिया, ऑडियोज को देख लिया, वीडियोस को देख लिया कि हम किस किस फाइल फॉर्मेट्स में उनको स्टोर कर सकते हैं, और हमारे पास कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में किस तरह स्टोर करता है, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टोरेज है कि स्टोरेज की टाइप्स कौन कौन सी हैं। मेनली हार्ड डिस्क HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव जो मेनली हमारे पास CPU में होती है, जिसमें हमारी सारी मेमोरी स्टोर होती है, और आप कह लें कि ये परमानेंट स्टोरेज होती है, ठीक है। हमारे पास मेमोरी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है और एक परमानेंट मेमोरी होती है। तो ये हमारे पास जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है परमानेंट मेमोरी होती है कि इसमें आप चीजों को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं जब तक आप वो रिमूव ना करना चाहें। यूज स्पिनिंग डिस्क फॉर स्टोरेज एंड लार्ज कैपेसिटी। अक्सर आपने इसकी वो देखी होगी कि इस तरीके की होती है, और इसके बैक साइड पे CD लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, वो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। और आप कह रहे हैं कि ये ज्यादा आप कह रहे हैं कि टेराबाइट या जीबीज में मिलती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, ठीक है, SSD कार्ड जो मेमोरी कार्ड होता है वो मेनली हमारा SSD कार्ड ही होता है। यूज फ्लैश मेमोरी यूज करता है फॉर फास्ट एक्सेस एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। हार्ड डिस्क में हमारे पास ये डिस्क इस्तेमाल होती है, इसमें ये फ्लैश मेमोरी को यूज करता है कि इसमें जो ये फ्लैश मेमोरी है इसका मतलब है कि इसमें जो स्पीड है वो ज्यादा अच्छी है। रेंडम हमारे पास ये आप कह लेंगे दोनों का कंपैरिजन किया जाए, जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये स्लो है और आप कह लेंगे ये फास्ट है, क्योंकि इसमें फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल हो रही है। उसके अलावा क्लाउड स्टोरेज कुछ एप्स आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। मेनली हमारे पास ऐसे स्टोरेज नहीं होती, ठीक है, कि हमारे पास इंटरनेट के साथ लिंक होता है और वहां आप वो अपनी चीजें स्टोर कर सकते हैं। स्टोर फाइल्स ऑन रिमोट सर्वर्स एक्सेसिबल बाय द इंटरनेट, कि इंटरनेट अगर आपके पास होगा तो फिर ही आप उधर से अपनी फाइल्स एक्सेस हासिल कर सकते हैं या अप्रोच, ठीक है। तो मेनली आपके फोन में स्टोर नहीं होगा, इंटरनेट में स्टोर होगा, और जब आपके पास इंटरनेट की एक्सेस होगी तो आप उसी टाइम इन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं। IBM फर्स्ट हार्ड ड्राइव, आप कह देंगे फर्स्ट हार्ड ड्राइव का नाम था, ठीक है, जो 1956 के अंदर हमारे पास बनाई गई थी, जिसका वजन आप कह लेंगे 1 टन के करीब था। 1 टन आपको पता है ना 40 kg को बोलते हैं, और हमारे पास सिर्फ 5 MB, कितने, सिर्फ 5 MB स्टोर करती थी। कितनी MB, 5 MB, ठीक है, बहुत ही कम MB। आज जो मौजूदा दौर है हमारी अक्सर जो हाई क्वालिटी इमेजेस होती है वो 5 MB की होती है, ठीक है, और हमारे पास छोटे छोटे मेमोरी कार्ड होते हैं जो इतना आप कह लेंगे 32 GB डाटा, इतना डाटा स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये स्टोरेज डिवाइसेस है इसमें भी कितना रेवोल्यूशनाइज्ड आया। 1956 में एक हार्ड ड्राइव है जिसका वजन 1 टन के बराबर और सिर्फ 5 MB उसकी स्टोरेज है, ठीक है। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर छोटी छोटी चिप्स हैं जिनकी स्टोरेज काफी ज्यादा है। हमारे पास डिजिटल एज स्टोरेज एवोल्यूशन, ठीक है, हमारे पास अब इनका हमारे पास आप कह रहे हैं जो डिवाइसेस हम डिस्कस कर चुके हैं इनका मौजूदा दौर के अंदर क्या इफेक्ट है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनेबल्स एफिशिएंट स्टोरेज फॉर इमेजेस ऑडियोस फाइल, कि जिस तरह हमारे पास टाइम गुजरता जा रहा है हमारे पास जदीदियत आती जा रही है, आप कह लें जिद्दत, ठीक है, एडवांसमेंट आती जा रही है,
और हमारे पास चीजें स्मॉल से स्मॉल होती जा रही हैं। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंप्यूटर का देखा था कि फर्स्ट जो कंप्यूटर था उसका जो आप कह लें कि साइज था डबल डेकर बस जितना था, या आप कह लें 2 बड़े कमरे लगा लीजिए उतना साइज था। वो सिर्फ मल्टीप्लाई कैलकुलेशन वगैरह स्मॉल सी एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करता था। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल स्टोरेज इनहांस एप्रिसिएशन ऑफ ओवर कंप्यूटिंग एडवांसमेंट। ठीक है, कि हमारे पास जो डिजिटल स्टोरेज है, ये आप कह रहे हैं कि कंप्यूटिंग एडवांसमेंट को हमारे पास मेनली जितनी भी हमने बातें डिस्कस की है वो डिजिटल स्टोरेज की बातें ही की है। ठीक है, जो हमें कंप्यूटर के अंदर जितने सिस्टम्स हैं उसके एडवांसमेंट को समझने में हेल्प करता है। फ्रॉम टेकिंग पिक्चर्स टू स्ट्रीमिंग मूवीज, इट ऑल रिलाइज ऑन हाउ कंप्यूटर मैनेज डाटा। कि अगर आप कोई पिक्चर ले रहे हैं या कोई मूवी बना रहे हैं, ये बेसिकली सब के सब इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो आपका कंप्यूटर है वो डाटा को मैनेज किस तरीके से कर रहा है, किस वे में कर रहा है। ठीक है, चलिए मुबारक हो, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप सो आप इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको अच्छे तरीके से देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीटली अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह ताला जल्दी इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज अपलोड किए जाएंगे चैनल स्नैन अकेडमी पर। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज, और इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने इसकी तैयारी साथ साथ करनी है। अगर आप साथ साथ तैयारी नहीं करेंगे तो आप कह लें कि आप पीछे रह जाएंगे और एंड पेपर के टाइम पर आपको इतना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं होगा। ठीक है, जो ये आपको डिटेल लेक्चर बना के दिए जाते हैं, ठीक है, इसमें आपको कौन से आपका मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की जाती है कि किसी तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर न्यू स्टूडेंट हैं तो आप काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, और फर्दर वीडियोस के लिए आप नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर बने रहें। खुदा हाफिज।